हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल चैप्टर पे डील किए थे। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पोर्शन पे जा रहे हैं, जो कि बेसिकली है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोग को दो साइन का टर्म या फिर दो कॉस का टर्म दिया हुआ रहेगा, जो आइदर सम फॉर्म में दिया हुआ रहेगा या फिर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। अगर सम फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग उसको कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है, और अगर प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग उसको सम फॉर्म में चेंज करना है। इसलिए नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, सम से प्रोडक्ट में जाएंगे और प्रोडक्ट से सम में जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे टोटल 8 फॉर्मूला है। वो 8 फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड एंगल चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग बने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कंपाउंड एंगल पोर्शन में देखे थे। क्या था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ऐसा ही ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। जबकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, ये कंपाउंड एंगल में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जबकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तब ये कॉस साइन बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा, ये साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। तो दो एक जैसे टर्म दो बार ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो जब एक जैसे टर्म जब दो बार ऐड हो तो वो क्या हो जाता है? वो सिंपली ट्वाइस ऑफ दैट नंबर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि से सपोज अगर हम लोग a प्लस ए अगर करें, ठीक है ना, एक ही नंबर को हम लोग दो बार ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, a प्लस ए, तो क्या हो जाता है? ये सिंपली ट्वाइस ऑफ a हो जाता है। सिमिलर वे में sin a cos b प्लस sin a cos b, एक ही चीज दो बार ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली इसका डबल हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये सिंपली मेरा ये आ गया 2 sin a cos b, ऐसा ही आ गया। ठीक है ना, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, जो ये 2 sin a cos b ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, सो दैट मींस हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, 2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b जो है ये 2 sin a cos b के इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, सो दैट मींस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2 sin a cos b जो है ये sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग सम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था 2 sin a cos b, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, हम लोग इसको सम में चेंज कर दिए sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, माने साइन और कॉस का प्रोडक्ट था। ठीक है ना, इसको हम लोग दो साइन के सम के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक है ना, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला बना जहां पे हम लोग प्रोडक्ट्स को सम में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है ना, तो ये मेरा पहला फॉर्मूला बना। ठीक है, जहां पे हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग सम में चेंज कर दिए। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हमको सम को अगर प्रोडक्ट में अगर चेंज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग को जब भी कोई सवाल दिया हुआ रहेगा a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे हम लोग को एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, हम लोग को एक सिंगल नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सिंगल नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे भी एक सिंगल नंबर दिया हुआ रहेगा। तब हम लोग को उसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को सिमिलर वे में कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग? से सपोज हम लोग a प्लस बी को हम लोग c से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और a माइनस बी को से सपोज हम लोग d से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, a प्लस बी को से सपोज हम लोग c से सब्स्टिट्यूट कर दिए, और a माइनस बी को से सपोज हम लोग d से सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b निकालना है इन टर्म्स ऑफ c एंड d। कैसे निकालेंगे? से सपोज पहले हम लोग दोनों को ऐड किए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो b और b का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? a प्लस a 2a हो गया, तो 2a जो है ये c प्लस d के इक्वल आ गया। तो दैट मीन्स a क्या हो जाएगा? a सिंपली ये आ जाएगा c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम लोग a निकाल दिए। ठीक है, जो a का वैल्यू मिला वो किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं। से सपोज हम लोग इसी में हम लोग a का वैल्यू पुट करते हैं अगर, ठीक है ना, या फिर चाहो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, से सपोज हम लोग सब्ट्रैक्ट करके करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू c,
a माइनस बी इज इक्वल टू डी। ठीक है ना, हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये, तो अब a और a कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और ये b प्लस b यानी कि ये मेरा 2b हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू c माइनस d ऐसा आ गया। सो दैट मींस b क्या हो जाएगा, b सिंपली हो जाएगा c, सॉरी b सिंपली क्या हो जाएगा, b हो जाएगा c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग को b मिल गया और यहां से हम लोग को a मिल गया। तो ये सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें, a प्लस बी की जगह पे c पुट करेंगे, a माइनस बी की जगह पे d पुट करेंगे, यहाँ पर a की जगह पे ये पुट करेंगे और b की जगह पे वो पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को एक फॉर्मूला मिल जाएगा समथिंग कुछ ऐसा, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin ऑफ c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जो बेसिकली सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट से सम में हम लोग गए थे, यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में गए। ठीक है ना, तो फर्क देख रहे हैं ना, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ था एंगल। तो जनरली हम लोग को जब भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, हम लोग को इस तरीके से सम या डिफरेंस फॉर्म में एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोग को एक सिंगल नंबर दिया हुआ रहेगा। जैसे सपोज थीटा दे दिया, ठीक है ना, साइन थीटा दे दिया, यहाँ पे से सपोज साइन 2 थीटा दे दिया, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग को इसको एक सिंगल नंबर वेरिएबल में चेंज करना पड़ा, a प्लस बी और a माइनस बी को एक सिंगल वेरिएबल c और d से रिप्लेस करना पड़ा। सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करने पर ये मेरा ऐसा ही एंगल आ गया, ऐसे फॉर्मूला आ गया कि sin c प्लस sin d जो है ये सिंपली 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, कि sin c प्लस sin d जो है ये 2 sin ऑफ c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, हम एक बार फिर से नीचे वाला फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अगर क्लियरली अगर विजिबल ना हो किसी को तो। ठीक है, ये नीचे वाला फॉर्मूला हम फिर से लिख रहे हैं। ठीक है ना, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू 2 sin ऑफ c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से मेरा दो फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला था ये जो बेसिकली प्रोडक्ट से सम में चेंज कर रहा था, और एक है ये जहां पे सम से प्रोडक्ट में कन्वर्जन किया गया है। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की ओर जाते हैं। ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी अगेन हम लोग वही कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, इसका तो फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, माइनस इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अक्सर स्टूडेंट लोग माइनस का गलती करते हैं। हम लोग साइन ऑफ ए माइनस बी के आगे माइनस साइन है। ठीक है ना, तो जब हम लोग साइन ए माइनस बी का जब फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो इस होल के साथ माइनस होगा। अक्सर स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो लोग ब्रैकेट नहीं बैठाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लोगों का मिस्टेक मैथ्स में ब्रैकेट के कारण होता है। वो लोग ठीक से लोग ये ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना, साइन ए माइनस बी के आगे माइनस साइन है। ठीक है ना, तो इस होल के साथ माइनस होगा। अगर माइनस साइन हम लोग यूज अगर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर सॉरी अगर हम ब्रैकेट अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो दैट मींस सब कट के जीरो हो जाएगा।
जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम लोग ठीक वे में अगर हम लोग ब्रैकेट अगर यूज करें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी और ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस हो जा रहा है, जो ब्रैकेट यूज नहीं करने पे माइनस ही रह जाता तो टोटली गलत हो जाता। सो ब्रैकेट सही तरीके से पुट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी का टर्म कैंसिल आउट हो गया। अगेन एक जैसा ही टर्म दो बार ऐड हो रहा है, कॉस साइन बी प्लस कॉस साइन बी। एक ही चीज जब दो बार ऐड हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, सो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 2 कॉस ए साइन बी जो है ये सिंपली क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इससे पहले वाले फॉर्मूला में 2 साइन ए कॉस बी था। ठीक है ना, इससे पहले वाले फॉर्मूला में 2 साइन ए कॉस बी था, ये 2 कॉस साइन बी है, तो ये साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस निकाला जा रहा है दोनों का। बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, ठीक है ना, कॉस और साइन का प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट से हम लोग सम में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए, भले ही माइनस साइन है। ठीक है ना, बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन, डिफरेंस इज स्पेशल केस ऑफ सम। ठीक है ना, सो हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट से हम लोग सम में कन्वर्जन किए। ठीक है ना, सिमिलरली अगर सम से प्रोडक्ट में अगर हमको ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना रहेगा तो कैसे करेंगे, सम से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ठीक जैसे पहले हम लोग बोले थे, यहाँ पे तो हम लोग को a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे दिया हुआ है। जनरली हमको कभी भी कोई एंगल a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में नहीं दिया हुआ रहेगा, हम लोग को एक सिंगल एंगल दिया हुआ रहेगा, एक सिंगल नंबर। ठीक है ना, तो हम लोग को इसको एक सिंगल वेरिएबल से पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, हम लोग a प्लस बी को c से सब्स्टिट्यूट किए लेट, और a माइनस बी को हम लोग d से सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है ना, सो दो इक्वेशन दो अननोन साइमल्टेनियस सॉल्व करके हम लोग a और b निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ c एंड d। क्या आएगा, जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो b का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक जैसे पहले बार में किए थे। सो 2a इज इक्वल टू c प्लस d ऐसा आ गया, यानी कि a क्या हो जाएगा, a सिंपली हो जाएगा c प्लस d होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में गया तो c प्लस d होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ऐड करने की जगह अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, a प्लस बी ए सी और a माइनस बी ए डी, ऐड करने की जगह अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो ये a का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b प्लस b हो जाएगा, दैट मींस ये 2b हो जाएगा। सो 2b हो गया c माइनस d, यानी कि b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा c माइनस d होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर हम यहाँ पे अगर यूज करें, a प्लस b की जगह पे c लिखेंगे, a माइनस b की जगह पे d लिखेंगे, यहाँ पर a की जगह पे c प्लस d बाई 2 लिखेंगे और b की जगह पे c माइनस d बाई 2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला सिंपली ऐसा हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए था, ठीक है, ये सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए। ठीक है ना, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, यहाँ पे b की जगह पर c माइनस डी बाई 2 आया और a की जगह पे c प्लस डी बाई 2 आया, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया। तो ये मेरा फॉर्मूला बना सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए। क्लियर, तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला था, दैट मींस टोटल 4 फॉर्मूला हो गया है। ठीक है,
तीसरा केस आया कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद ध्यान में रखना पड़ेगा सबको। जब कंपाउंड एंगल चैप्टर जब समझाए थे तब भी हम बोले थे कि कॉस ए प्लस बी के लिए यहाँ पे माइनस होता है, जबकि कॉस ए माइनस बी के लिए प्लस होता है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा आ जाता है ये, ठीक है। तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये साइन ए साइन बी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन एक ही टर्म दो बार ऐड हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो एक ही चीज जब दो बार ऐड हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा 2 cos a cos b, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सो दैट मींस 2 cos a cos b क्या हो जा रहा है? 2 cos a cos b जो है ये सिंपली हो जा रहा है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ठीक है। सॉरी प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी आगे पीछे लिखे फर्क नहीं पड़ता, बीच में तो प्लस साइन है। a प्लस बी लिखो कि b प्लस ए लिखो, पता ही है कि एडिशन जो वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हम इसको ठीक कर दें एक ही बात है, जैसे भी लिखा जाए। सो 2 cos a cos b क्या हो जा रहा है? ये सिंपली हो जा रहा है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए। ये मेरा cos a cos b प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, जबकि यहाँ पर है ये cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। दैट मींस हम लोग प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। अब ये अगर हमको सम से प्रोडक्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा तो जैसे हम अभी तक बोलते हुए आए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों को हम लोग को एक सिंगल एंगल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग को जनरली जब भी सवाल दिया हुआ रहेगा यहाँ पे एक सिंगल एंगल यूज किया हुआ रहेगा, तो हम लोग को a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हम लोग a प्लस बी को c से सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है ना, और a माइनस बी को हम लोग d से सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ से ठीक जैसे करते हुए वैसे हम लोग सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ c एंड d। जैसे पहले दोनों को ऐड किए, जब ऐड किए तो b और b कट गया, 2a इज इक्वल टू c प्लस डी, ऐसा आ गया। दैट मीन्स a क्या हो जाएगा? a सिंपली हो जाएगा c प्लस डी होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये अगर हम ऐड करने की जगह अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को, a प्लस बी सी है और a माइनस बी डी है। अगर हम ऐड करने की जगह अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा। ये b प्लस b, ये 2b हो गया इज इक्वल टू c माइनस डी, यानी कि b क्या हो जाएगा? b सिंपली हो जाएगा c माइनस डी होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ये b आ जाएगा। एक बार जब a और b मिल गया तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी की जगह पे तो c पुट कर देंगे, a माइनस बी की जगह पे d पुट कर देंगे, यहाँ पर a की जगह पे हम लोग c प्लस डी बाई 2 पुट करेंगे और b की जगह पे c माइनस डी बाई 2 पुट करेंगे। ये सब अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें तो मेरा क्या फॉर्मूला आ जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos ऑफ c प्लस d होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है ना। ये सम से प्रोडक्ट में जाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे cos c प्लस cos d था, मतलब दो कोसाइन फंक्शन का सम हो रहा है, ठीक है ना। तो सम को हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देख सकते हैं। यहाँ पे ये cos ऑफ दिस इनटू cos ऑफ दिस है, दैट मींस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सम टू प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? ये प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन था और ये सम से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये मेरा 6 फॉर्मूला बन गया टोटल। अब हम लोग आखिरी केस की ओर जाते हैं।
सॉरी। तो अगर हम लोग आखिरी केस की ओर जाए तो आखिरी केस मेरा है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है ना, क्या हो जाता है cos ऑफ a माइनस बी? cos ऑफ a माइनस बी तो हो जाता है cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। बी केयरफुल, cos a माइनस बी के लिए प्लस होता है। ठीक है ना, हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, तो इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। माइनस के लिए प्लस होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b हो जाता है। माइनस होने के कारण हम लोग ब्रैकेट के अंदर हम लोग cos a प्लस b का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, होल के साथ माइनस होना चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म के आगे माइनस इनपुट करने से नहीं होगा। ठीक है ना, होल के साथ माइनस होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा cos a प्लस b का फॉर्मूला। क्या होता है cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, cos a प्लस b का माइनस होता है, जबकि a माइनस b के लिए प्लस होता है। तो जब हम लोग ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या आ जाएगा, ये हो गया cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b, और ये माइनस माइनस प्लस sin a sin b हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या हो गया, cos a cos b का टर्म कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे बचा sin a sin b, यहाँ पे भी बचा sin a sin b, एक ही चीज दो बार ऐड हो रहा है, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2 sin a sin b, ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 2 sin a sin b हो गया। सो दैट मींस 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला है ये सिंपली हो जाता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। ठीक है ना, ऐसा ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले a माइनस बी है, बी केयरफुल, यहाँ पे पहले a माइनस बी है, cos ऑफ a माइनस बी पहले है, देन माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस बी। इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले cos a माइनस बी का टर्म है, फिर माइनस करके cos ऑफ a प्लस बी, ऐसा है। ठीक है ना, जब प्लस रहता है यहाँ पे तो किसी को भी पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस जो होता है ना वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। a माइनस बी इज नॉट सेम एज b माइनस a। ठीक है ना, दैट मींस वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या होता है कॉम्पिटिटिव लॉ, जैसे एडिशन जो होता है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है। 2 + 3 करे तो भी 5 आएगा, 3 + 2 अगर करे तो भी 5 ही आएगा। दैट मींस 2 + 3 सेम एज 3 + 2। मतलब जब ऑर्डर मैटर ना करे तब हम लोग बोलते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है। 3 - 2 करने पर 1 आता है, लेकिन 2 - 3 करने पे -1 आता है, दोनों डिफरेंट आता है। सो दैट मींस वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले a माइनस बी होगा, फिर माइनस के साथ cos a प्लस बी। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए। सिमिलर वे में अगर हमको सम से प्रोडक्ट में अगर जाना है तो हम लोग को इस दोनों को एक सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी तक करते आए ठीक वैसे ही करेंगे। हम लोग a प्लस बी को c से सब्स्टिट्यूट किए मान लो, और a माइनस बी को मान लो कि हम लोग d से सब्स्टिट्यूट किए। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a = c + d ऐसा आ जाएगा। दैट मींस a क्या हो गया, a सिंपली हो गया c + d होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही आ गया। ठीक है ना, सिमिलरली अगर हम लोग ऐड करने की जगह अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे, a + b c है और a - b जो है ये d है। अगर हम लोग ऐड करने की जगह अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे a का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b + b ये 2b हो जाएगा। तो 2b = c - d, यानी कि b क्या हो जाएगा, b सिंपली हो जाएगा c - d होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही आ जाएगा। तो ये सब कुछ अगर हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते समय ध्यान रखना a - b जो है वो d है, वो c नहीं है। a - b की जगह d पुट करेंगे एंड a + b की जगह पे c पुट करेंगे। सो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos d - cos c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन है, ट्वाइस ऑफ साइन a क्या था, a तो था c + d बाई 2 था, इनटू साइन b है c - d बाई 2, तो साइन c - d
होल डिवाइडेड बाई 2। सो ये मेरा आखिरी फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। इसमें भी ध्यान देना है, यहाँ पर cos d माइनस cos c है, लेकिन यहाँ पे sin c माइनस d होल डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे d है फिर c है, जब लेकिन यहाँ पे पहले c है फिर d है, ठीक है ना। इसमें भी ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ऑटो फॉर्मूला को अगर हम एक साथ अगर सम अप करके अगर लिखे तो कैसा हो जाएगा आर्ट फॉर्मूला। से सपोज पहले हम लोग प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला अगर लिखे चार सम से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है और 4 प्रोडक्ट से सम का फॉर्मूला है। तो से सपोज पहले हम लोग प्रोडक्ट से सम का अगर फॉर्मूला अगर लिख दे चार्टो, अगर हम सम अप करके अगर हम ऑटो फॉर्मूला अगर लिखे तो पहला तो हो जाएगा 2 sin a cos b, ठीक है ना। क्या था 2 sin a cos b का फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये मेरा पहला फॉर्मूला था। पहले हम लोग सारा प्रोडक्ट से सम का ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो 2 sin a cos b आया, दूसरा आया 2 cos a sin b, ठीक है ना। 2 cos a sin b का क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ये दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा आया 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का क्या हो जाता है? इसका हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। चौथा आया 2 sin a sin b। क्या हो जाएगा 2 sin a sin b का? 2 sin a sin b का हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी। बी केयरफुल, पहले a माइनस बी होगा फिर माइनस cos a प्लस बी। इस वाले फॉर्मूला में ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है ना। a माइनस बी पहले फिर a प्लस बी है। तो ये मेरा 4 फॉर्मूला हुआ प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन का। सिमिलरली अगर हम लोग सम से ट्रांसफॉर्मेशन का, सम से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला कर देंगे तो क्या होगा? पहला आया sin c प्लस sin d, ये हो जाता है 2 sin ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट आया sin c माइनस sin d, क्या हो जाता है ये हो जाता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। सातवां आया cos c प्लस cos d, क्या हो जाता है ये हो जाता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। और आखिरी फॉर्मूला आया cos d माइनस cos c, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। इस वाले फॉर्मूला में भी ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ पर d है, यहाँ पे c है, लेकिन यहाँ पे c माइनस डी बाई 2 ऐसा हो रहा है। मान लो किसी सवाल में अगर cos c माइनस cos d ऐसे अगर लिख दिया है तो क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूला को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर cos c माइनस cos d अगर लिख दिया गया है, हो सकता है कि किसी बुक में cos c माइनस cos d ऐसे करके फॉर्मूला लिखा गया होगा, तो cos c माइनस cos d करके जब लिखा गया होगा तो बस c की जगह पे d और d की जगह पे c आ गया है, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ऑफ b माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2 ऐसा हो जाएगा। किसी किसी में इस फॉर्म में भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक है ना। cos c माइनस cos d ऐसे करके, तो cos d माइनस cos c की जगह अगर cos c माइनस cos d कर देगा तो यहाँ पे भी इंटरचेंज हो जाएगा, बस और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जब d c है तब c माइनस d है, लेकिन जब c माइनस cos d है, cos c माइनस cos d जब है तब यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। जो भी होगा उसका उल्टा वहां पे जाएगा। तो ये कुल मिला के 8 फॉर्मूला है जो मेरा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में लगेगा, सम से प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और प्रोडक्ट से सम में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए।
तो ये 8 फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो ये था आज की क्लास का। थैंक यू एवरीवन।